हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 14 मई 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो तो लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर अफरुद्दीन अली अहमद की 131वीं जयंती कब मनाई गई? 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर अफरुद्दीन अली अहमद की 131वीं जयंती 13 मई को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 मई। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 मई तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई तो अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई तो इंटरनेशनल नो नाइट डे और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई तो विश्व एथलीट दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई तो यूरोप दिवस मनाया गया और 11 मई तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया गया और 12 मई तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो ये थे हमारे मई के अभी तक मनाए थे सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाओं की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? दवाओं की कीमत को कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतना अमेरिका के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अमेरिका के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेसों के स्रोत में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विवाद को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर दिए। तो ये थे कुछ अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा भौरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भौरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की विशेष योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा के साथ साथ हाथियों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है। तो ये थी इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंदू भाई चंदू भाई पटेल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत में कहा विश्व का सबसे लंबा
तेले का फल पाया गया? भारत में विश्व का सबसे लंबा तेले का फल पाया गया, तो ये पाया गया अंडमान और निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में विश्व का सबसे लंबा तेले का फल पाया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जंगली तेले की एक प्रजाति में लगभग 4.2 मीटर लंबा फल दर्जा किया गया, जिसमें यह दुनिया भर में तेले के दर्जा में सबसे लंबा फल है, 4.2 मीटर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने 1.4 मिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? 1.4 मिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है, तो ये शुरू की है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल देश ने 1.4 मिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अपने खाद्य आपूर्ति के लिए बढ़ते खतरों का सामना करते हुए इजराइल ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 का अनावरण किया, जिसमें जलवायु जरूरतों की कमी और खाद्य आयात पर बढ़ती निर्भरता के लिए देश को तैयार करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई। कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य सरकारी नियमों के सहयोग से प्रस्तुत की गई इस योजना के लिए अनुमानित 2.5 मिलियन से 5 मिलियन NIS, 710 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश की आवश्यकता होगी। अब बात इजराइल की हुई है, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की प्रेसिडेंट है इस्राएल हेजोन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बन गई? सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता बन गई? तो ये पहली महिला विपक्षी नेता बनी है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सुजैन ले लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी, जो 80 साल के इतिहास में संघनी पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन रही है, सुजैन ले। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीज़। तो इतना ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया? 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। अब बात सऊदी अरब की हुई है, तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरबिया की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद और सऊदी अरबिया के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम को 3 फोर्टोल ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड मिले हैं? 3 फोर्टोल ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड मिले हैं कर्नाटक सरकार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कर्नाटक। अब बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है श्री सिद्धारामैया और कर्नाटक की गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो इतना कर्नाटक के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 78वां कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 मंगलवार 13 मई से फ्रांस में शुरू हो रहा है। 12 दिनों के इस फिल्म महोत्सव में सैकड़ों मशहूर हस्तियां, अभिनेता और फिल्म निर्माता भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय है प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन।
अब बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमोलुन मार्टोन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सुब्रा अयप्पन का निधन हो गया, वे कौन थे? सुब्रा अयप्पन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है वैज्ञानिक। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई हिमांशु रॉय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमांशु रॉय। अब बात बुक्स की हुई है तो कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जान लेते हैं। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट काउंसलेटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पीएन रमन ने द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिलासाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मॉरिस कलेक्टर स्टोरी का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू लाइन सबरतर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क के सवाल का आंसर जरूर दिया करें और सेशन के बारे में अपनी राय जरूर दिया करें। आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। एवरीडे करंट अफेयर, जीके, जीएस और साइंस का वीडियो यूट्यूब चैनल पे आता रहता है। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको एवरीडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जीके, जीएस और साइंस के देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।